हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इस वीडियो में लिखा तो पार्ट 1 है, लेकिन इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ओवरऑल सारे नोट्स इसी वीडियो में है। जिनको रिवीजन टाइप का करना है उनके लिए अच्छा है, या फिर स्टार्ट करने के लिए पहले इंट्रोडक्शन टाइप में मैंने इस पूरे वीडियो में पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लेयर, हार्ट की लेयर, आर्टरी की लेयर्स और वाल्व ऑफ हार्ट, कौन कौन सी वाल्व होती है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, फिर कब साउंड प्रोड्यूस होते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, बीपी क्या होता है, ओवरऑल जितना हार्ट है इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर नोट्स वाले जिसको को चाहिए तो नोट्स सेकेंड पार्ट से, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टाइप में हार्ट का पूरा ओवरऑल डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड वीडियो से एक एक नोट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मालूम है सबको, इसमें क्या ब्लड होता है, ब्लड को हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है ओवरऑल बॉडी में। तो सबसे पहले समझते हैं हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं। तो चैम्बर हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये लगभग मालूम होगा सबको कि हार्ट का डायग्राम उधर जिसको देखना है वो देख लो, बाकी समझाने वाला मैं इसमें समझाऊंगा। हार्ट में इतना सबको मालूम है कि 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। चैम्बर मतलब जितने खाने उनको चैम्बर बोलते हैं। फिर इस चैम्बर का भी नाम होता है। तो लेफ्ट राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल। आर्ट्रियम देखो, सबसे पहले लेफ्ट राइट जब भी लिखना होगा तो अगर तुम्हारे सामने कॉपी है या फिर बोर्ड जो भी है, तो हाथ का जस्ट अपोजिट, मेरा जैसे अगर ये राइट वाला हैंड है तो इसका जस्ट अपोजिट मैं इधर लिखूंगा लेफ्ट। ये कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। और इधर लिखूंगा राइट, हाथ का उल्टा, अपना हाथ सामने रखो, जो आए उसका उल्टा लिख दो। तो राइट हो गया, वो लेफ्ट हो गया, इतना क्लियर हुआ। फिर ABCD में ए पहले आता है, वी बाद में आता है। तो ऊपर जो होगा वो होगा आर्ट्रियम। अब पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, वो सब बाद में देख लेना। जो नीचे होगा वो होगा वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। ना याद रहे तो ABCD में ए ऊपर आता है तो आर्ट्रियम ऊपर, वेंट्रिकल नीचे। फिर वैसे इधर राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इतना हो गया। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ऐसे इसमें होता है हार्ट के किस साइड में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है लेफ्ट साइड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में होता है। अगर ना याद रहे तो देखो, लेफ्ट में 4 वर्ड हैं, राइट में RIGST 5 वर्ड हैं, और इधर लेफ्ट में कैसा ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड। अगर देखा जाए लेफ्ट में कैसा वर्ड है ऑक्सीजनेटेड, मान लो पूरा ऑक्सी लिखोगे। और राइट में कैसा है डी ऑक्सीजनेटेड। तो डी ऑक्सीजनेटेड में ज्यादा वर्ड आएंगे, ऑक्सीजनेटेड में कम वर्ड आएंगे। तो जिधर ये कम वर्ड होंगे उधर ऑक्सीजनेटेड। देखो ऑक्सीजनेटेड में 2 वर्ड कम हो रहे हैं ना, डी ऑक्सीजनेटेड में 2 वर्ड ज्यादा हो रहे हैं। वैसे राइट में 1 वर्ड ज्यादा है, लेफ्ट में जिधर ज्यादा वर्ड उधर ज्यादा वर्ड वाला लिख दो, जिधर कम वर्ड उधर कम वर्ड वाला लिख दो। ये कॉन्सेप्ट इतना याद रखोगे तो नहीं गलत होगा। डी ऑक्सीजनेटेड राइट साइड में, क्योंकि राइट में भी वर्ड ज्यादा है, लेफ्ट में वर्ड कम है, ऑक्सीजनेटेड में वर्ड कम है, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड। ऐसा याद करने के लिए मैंने केवल बताया, वैसा कुछ कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये हो गया हार्ट के चैम्बर और ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये लार्जेस्ट चैम्बर होता है। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट अगर पूछा जाए हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, तो लार्जेस्ट चैम्बर जो होगा वो यही है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, फिर इसमें वाल्व होती है। देखो वाल और वाल्व दोनों में डिफरेंस है। वाल पूछा जाए फिर लेयर पूछा जाए। जैसे कमरे की वाल है तो ये दीवार हो गई, ठीक। तुम्हारे जैसे घर की वाल है तो वो भी दीवार हो गई। वाल वैसे हार्ट की वाल है, ये किनारे जो बनी है ये वाल है। तो ये ऐसे ही हार्ट की 3 वाल होती हैं। 3 होगी तो एक होगी इनर, एक होगी मिडल, एक होगी आउटर। तो एक जो ब्लैक से बनी थी वो, फिर दूसरी ब्लू से बना दिया, फिर तीसरी ब्लैक से। तो वैसे हार्ट की जो 3 ये वाल हैं, या फिर वाल बोलो या फिर लेयर बोलो या फिर कवरिंग बोलो, सेम चीज है। तो एक होती है इंडोकार्डियम, जो इनर वाली है वो है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम पूरी पूरी स्पेलिंग अब नहीं लिखूंगा, आगे कार्डियम उसी से लिख लेना। फिर अगली है मायोकार्डियम। मिडल वाली देखो, एम से एम याद रखो, जो मिडल में है बीच में वो मायोकार्डियम, जो आउटर है वो पेरिकार्डियम। तो ये हार्ट की 3 लेयर हो गई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर होती है, मायोकार्डियम मिडल होती है और इंडोकार्डियम इनर होती है। जिसको इसके नोट्स वगैरह चाहिए वो सेकंड वीडियो से देखना, इसमें मैं केवल इसका इंट्रोडक्शन पूरा हार्ट बता दूंगा इस वीडियो में कैसे क्या होता है।
ठीक, अब इसमें जितना भी देखो, जितनी ये हाथ में तुमको ब्लूइश ये दिख रही हैं, ये हाथ में जो दिखती हैं ऐसे ये ब्लड वेसल्स, ये होती हैं वेन्स। तो जितना वेन्स का ब्लड होता है, पल्मोनरी वगैरह अभी के लिए भूल जाओ, पल्मोनरी वेन अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो अभी के लिए वो भूल जाओ। अब ये वेन्स क्या करेंगी, ये सारे ब्लड को ला के छोड़ेंगी। देखो ये है वेना कावा, पूरा अगर पूछा जाए तो ये वेना कावा। फिर अगर ये ऊपर से है तो सुपीरियर वेना कावा, नीचे से है तो इंफीरियर वेना कावा। देखो इसमें मैं पूरे कार्डियोवास्कुलर के बस 2 पन्ने नोट्स दूंगा, वो लिख लेना। 3 लेयर हार्ट की लिख लो, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। कैसे है, कम ज्यादा वर्ड करके याद रखो। ऊपर हार्ट में आर्टरियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। जब भी हार्ट के, जितना बोल रहा हूँ ये सब लिख लो, जितना भी बोला है 2-3 लाइन ये लिख लो। जब भी हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, हार्ट में अगर आएगा तो ऊपर से आएगा, मतलब आर्टरियम से। जब भी हार्ट के बाहर जाएगा तो वेंट्रिकल से जाएगा। ये दो जितनी लाइनें मैं भी बोला हूँ, 3-4 लाइन। जब भी हार्ट के अंदर आएगा तो आर्टरियम से आएगा, जब भी हार्ट के बाहर जाएगा तो वेंट्रिकल से जाएगा। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो जिधर ऑक्सीजनेटेड है मतलब किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। जब भी डीऑक्सीजनेटेड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से जाएगा। जब भी आएगा अगर ऑक्सीजनेटेड तो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड कहाँ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। जब भी डीऑक्सीजनेटेड आएगा तो राइट आर्टरियम में आएगा। तो ऐसे ही तुम्हारा जितना वेन्स में ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाना है तो हार्ट के किस चैम्बर में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड किधर है, राइट साइड में। जब भी हार्ट के अंदर जाएगा तो आर्टरियम से जाएगा। वैसे ही इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। देखो हार्ट लगभग यहाँ पे होता है, मीडिया स्टर्नम, T5 से T8 अगर याद रखा, अगर रखा होगा तो वो थोरेसिक 5 से थोरेसिक 8 तक में। हार्ट लेफ्ट साइड में लगभग यहाँ पर होता है। तो इतने के ऊपर जितना पार्ट है बॉडी का, उसका सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है हार्ट के राइट आर्टरियम में, और हार्ट के नीचे का जितना पार्ट है वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट आर्टरियम में आता है। तो ये इंफीरियर वेना कावा आल्सो नोन एज लार्जेस्ट वेन, ये लिख लो। लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो इंफीरियर वेना कावा। अगर लॉन्गेस्ट वेन पूछा जाएगा तो सिफेनियस वेन होती है, वो सब अभी आगे बता दूंगा तब लिख लेना। अगर लिखना है तो लिख लो, लार्जेस्ट में होगी इंफीरियर वेना कावा और लॉन्गेस्ट में होगी सिफेनियस वेन। तो ये जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वेन्स का, ये कहाँ आ गया, हार्ट के राइट आर्टरियम में। जब राइट आर्टरियम में ब्लड आ जाएगा, फिर राइट साइड में एक वाल्व होती है, इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकते हो। मतलब ये केवल वाल्व ऐसे ही खुलेगी, ये कभी ऐसे ब्लड इससे ऊपर नहीं जाएगा। जब भी ब्लड आएगा तो आर्टरियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से आर्टरियम नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तो डिजीज कंडीशन है। तो जो राइट साइड में वाल्व होती है, देखो वाल्व और वाल्व दोनों में डिफरेंस था। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये वाल्व है। वाल्व का मतलब होता है जैसे कोई चीज नहीं जब खुलती ओपन होती तो अंदर जाता है, जैसे टायर में जो वाल्व लगी होती है वो सब। तो वैसे ही जो इधर राइट साइड में वाल्व होती है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, राइट साइड में जो वाल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी तो जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो वेन्स के थ्रू आया था सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से, ये कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में ऊपर बना रहा हूं, छोटा सा बस समझने के लिए बनाया गया है। देखो लंग्स में, अभी इसके पहले मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, तो क्या जो ऑक्सीजन होता है कहाँ जाता है, जितनी बॉडी की एयर होती है सब कहाँ जाती है, लंग्स में। तो अब लंग्स, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। काहे के लिए, ऑक्सीजनेटेड, जहाँ पे ऑक्सीजन होगा वहीं तो जाएगा ना। जैसे किसी को दारू लेनी होगी तो जहाँ दारू मिलती होगी वहां जाएगा, वैसे ही ऑक्सीजन जहाँ मिलती है वहां वो ऑक्सीजन लेने जाएगा। तो जो जब भी कोई आर्टरी या वेन, मैंने रेस्पिरेटरी में बताया था, अगर किसी का कनेक्शन लंग्स से है, मतलब किसी आर्टरी या वेन का कनेक्शन अगर लंग्स से है, तो सबसे पहली बात उसको पल्मोनरी लिखोगे, PULMONARY। अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, इसके बाद मैं नोट दूंगा उसमें देख लेना। तो पल्मोनरी तो क्लियर है। और 2 लाइन और लिख लो, जब भी लंग्स से कोई चीज जुड़ी होगी तो पल्मोनरी, हार्ट, वाल्व, और ये ट्राइकस्पिड राइट साइड में वाल्व होती है और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होती है। और 1 लाइन लिख लो, 2 लाइन और लिख लो, जो आर्टरी होगी वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी। मतलब हार्ट के अगर बाहर ब्लड जा रहा है तो आर्टरी से जाएगा, अगर हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है, हार्ट के इनसाइड जा रहा है तो वेन से जाएगा। तो ये ब्लड अभी कैसा है, हार्ट से दूर जा रहा है ना लंग्स में, पहली चीज लंग्स में जा रहा है तो पल्मोनरी, और दूर जा रहा है तो आर्टरी।
तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अब राइट लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन। फेफड़ों में क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी में ए आता है, अवे में ए आता है। अवे फ्रॉम हार्ट आर्टरी, टुवार्ड्स द हार्ट वेन, जो हार्ट की तरफ लेके जाए वो वेन। तो अब ये देखो, ये पहली चीज तो लंग्स से अगर कोई चीज जुड़ी है तो क्या है, पल्मोनरी। दूसरी चीज अगर हार्ट के पास आ रही है तो वेन। ये ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, तो अगर लंग्स से जुड़ी है तो पल्मोनरी, और अगर हार्ट के अंदर आ रहा है तो वेन। तो पल्मोनरी वेन होती है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ आती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। ये इतना कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा, पल्मोनरी मतलब लंग्स, आर्टरी मतलब लंग्स से जो दूर लेके जाए, वेन मतलब जो लंग्स जो हार्ट के पास लेके आए। हार्ट के अगर पास ला रहा है तो वेन है, अगर हार्ट से दूर ले जा रहे है तो आर्टरी है। और यहाँ पे होती है पल्मोनरी वाल्व। लंग से है तो पल्मोनरी, और वाल्व जो वाल्व तो बता ही दिया। तो ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व, ये इतना हो गया। फिर इधर अब कहाँ आ गया ब्लड, लेफ्ट आर्टरियम में। कैसा, अगर लंग्स से आया तो लंग्स में ऑक्सीजन था तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। देखो अगर ब्लड का पूछा जाए ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है तो लंग्स में, अगर पूछा जाए ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है वो किडनी में होता है। तो फिल्ट्रेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों याद रखना। अब लेफ्ट साइड में एक वाल्व होती है जिसका नाम होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड, इसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। मिट्रल वाल्व, इंपॉर्टेंट वाल्व भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट चैम्बर तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बस यहीं से ओर्टा निकलता है। वैसे वो वाला डायग्राम पढ़ोगे तो ऐसे ऊपर से निकलता है। जो कॉन्सेप्ट है इस डायग्राम से क्लियर कर लो, और जो रटने वाला है वो उससे रट लेना। अपना कॉन्सेप्ट इसी डायग्राम से क्लियर कर सकते हो। अब ये ओर्टा है, जो ओर्टा जब ओपन होगा तो ये जो वाल्व है इसे बोलते हैं ओर्टिक वाल्व। ठीक, ये वाल्व के नाम याद रखना चारों के। अब ये ओर्टा है, ओर्टा, AORTA। एक लाइन और लिख लो, ओर्टा इज लार्जेस्ट आर्टरी। लार्जेस्ट वेन मैंने बताया था, इंफीरियर वेना कावा, लार्जेस्ट आर्टरी ओर्टा, AORTA। अब ये ओर्टिक वाल्व है। देखो जो ओर्टा की जा रही है, ओर्टा में है वो ओर्टिक वाल्व। जो पल्मोनरी आर्टरी में है वो पल्मोनरी वाल्व। जो राइट साइड के हार्ट में चैम्बर में है वो राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड। लेफ्ट मतलब बायां, बाएं तरफ है तो बाइकस्पिड। बाइकस्पिड आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। तो ये सभी वाल्व ये सब लिख लो, चैम्बर लिख लो, लेफ्ट राइट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मैंने बता दिया, ये इतना लिख लो। अब यही पूरी एक कार्डियक साइकिल होती है। अगर कार्डियक साइकिल पूछा जाएगा तो यही है। हार्ट जितनी बार पंप करेगा उतनी बार ब्लड जाएगा। अब देखो जितने समय हार्ट का, ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट पूरा बोल सकते हो नहीं तो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ये सिकुड़ना। हाथ से ऐसे ऐसे बता देना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ये सिकुड़ना। तो जब भी ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे मान लो कोई पॉलीथीन है उसमें पानी भर दो, दबा दो, पानी बाहर चला जाएगा। वैसे ही इसमें ब्लड भरा है, ब्लड यहाँ से यहाँ आया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होगा तो क्या होगा, ब्लड सारा जाएगा ओर्टा में। ओर्टा मतलब क्या है, आर्टरी। ओर्टा से निकला उसके बाद सभी आर्टरियों में चला गया। जितनी आर्टरी ऊपर के लिए नीचे की जितनी आर्टरी थी सब आर्टरियों में, जितनी 9 साइट आप पल्स पढ़े होंगे, कैरोटिड, टेम्पोरल वगैरह सब में चला गया। तो अब यहीं से बीपी की बात आती है। पहले इसमें देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। एक स्पीड बाइक स्पीड इतना इतना इतना। और हाँ, दो चीजें और हैं इसमें, पहले ये सुन लो। साउंड हार्ट में सुने होंगे लब और डब साउंड, LU BB DU BB, लब और डब साउंड हार्ट में सुने होंगे। तो देखो जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है, तो ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, देखो ये वेंट्रिकल ये आर्ट्रियम दोनों के बीच में है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आल्सो नोन एज आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्ट्रियो मतलब आर्ट्रियम, वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकुलर। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व आल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड बराबर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा ये ओर्टिक वाल्व प्लस पल्मोनरी वाल्व, ओर्टिक वाल्व प्लस पल्मोनरी वाल्व बराबर सेमिनुलर
वाल्व, ये सब की स्पेलिंग आगे तुमको देखने में मिल जाएगी। जिसका रिवीजन हो रहा होगा उसे अच्छा समझ आ रहा होगा, या फिर जिसको थोड़ा बहुत आता है, जिसको नहीं आता है बस समझ लो कैसे कैसे होता है। तो देखो जब ये जो बड़े वाल्व हैं, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हैं, ठीक, या फिर ट्राई बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वाल्व, तो जब ये दोनों वाल्व, जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट में, तो वाल्व के क्लोजर पे, ये वाल्व ऐसे देखो ओपन हुई, फिर ये भी वाल्व ओपन है, ऐसे ओपन है, फिर जब ये क्लोज होगी तो ये लाइन फिर से ऐसे सीधी हो जाएगी, तो ये वाल्व क्लोज हुई। जब ये वाल्व एक बार ब्लड इसमें आया, फिर जब क्लोज होती है इतने समय ही साउंड प्रोड्यूस होता है। वैसे ही इसमें भी यही बनाया है, ये भी वाल्व ऐसे क्लोज होगी तब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये जब ये वाली दोनों वाल्व ऐसे ओपन रहती हैं, जब ये क्लोज होती हैं, जब ये वाल्व क्लोज होती हैं ऐसे, तो जब साउंड प्रोड्यूस होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोजर पे, वो होता है लब साउंड। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, लब में जिसको लिखना हो लिख लो, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। लब साउंड कब बनता है? ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर जो साउंड बनता है लब साउंड होता है। फिर अगला है ये पल्मोनरी वाल्व और ये ओर्टिक वाल्व। ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ पल्मोनरी एंड ओर्टिक वाल्व डब साउंड प्रोड्यूस। डब साउंड कब बनता है? जब पल्मोनरी वाल्व और ओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड ओर्टिक वाल्व आल्सो नोन एज सेमिनुलर वाल्व। तो ये हार्ट के साउंड वगैरह हो गए। इसमें मेन अभी इतना ही है, और कुछ याद आएगा तो बता दूंगा। ऑक्सीजनेशन कैसे लंग्स में हो रहा है, मेन कार्डियक साइकिल वगैरह यही है। अब एक चीज देखो, यहाँ से याद रखना कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी में कहाँ से जाता है? ओर्टा के थ्रू। ओर्टा कहाँ से निकलता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक चीज याद रखना, जब हार्ट के अंदर आएगा ब्लड, तो जब भी हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो आर्ट्रियम से आएगा, हार्ट के बाहर जाएगा तो वेंट्रिकल से जाएगा। अगर हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड तो आर्टरी से जाएगा, हार्ट के पास जा रहा है मतलब हार्ट के अंदर जा रहा है तो वेन से जाएगा। ये इतनी चीजें याद रखना। और हार्ट की वाल्व वो ये सब रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो रट लेना बाद में। अब आगे बताऊंगा। ओर्टा से देखो जैसे ब्लड निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरी बॉडी के लिए जाना होता है सबसे पहले हार्ट से, जैसे पानी वाली पाइप होती है ना, पहले एक पाइप फिर आगे उसमें छोटी छोटी पाइप लगी होती है, वैसे ही ओर्टा तुम्हारी लार्जेस्ट आर्टरी हो गई। अब उसमें आगे सब डिवीजन होगा ओर्टा से। ओर्टा में तीन, वो भी ओर्टा बाद में बता दूंगा, उसमें तीन पार्ट होते हैं, एसेंडिंग ओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग ओर्टा। उसमें सबसे पहले ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर ऊपर से उसमें निकलती है लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेवियन, ये सब आगे बताऊंगा। इसमें बस अब बीपी वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो अभी के लिए सही है। देखो जैसे ओर्टा से जब ब्लड निकला तो कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन किया, मेनली हार्ट का कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट भी बोल सकते हो, अगर एक चैम्बर पूछा जाए स्पेशली तो लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं केवल ये लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया हूँ, ऐसे लगभग चारों बनते हैं, तो भाई अभी के लिए मैं केवल लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया हूँ। यहाँ से ओर्टा निकला था, ओर्टिक वाल्व थी। अब ये जो ओर्टा होता है, ओर्टा जितने समय ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो ये वाला सारा ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? ओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो जब पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा तो उतने समय सभी आर्टरियों में ब्लड जाएगा, तो उतने समय जो ब्लड का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। जितने समय, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई आर्टरी थी, इसमें इतना ब्लड था, अब ये ओर्टा से ब्लड आया, फिर एकदम खूब सब बहुत ज्यादा सा जब पंप हुआ 70 ml लगभग निकलता है, एक बार मैं सब आगे बता दूंगा। तो इतने समय आर्टरी में ब्लड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इतने समय जो ब्लड ज्यादा होगा, और जो आर्टरी की वाल है, वाल मतलब दीवार कवरिंग, इस पे जो प्रेशर लगेगा, जब ज्यादा ब्लड होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, कम ब्लड होगा तो कम प्रेशर लगेगा। तो जो प्रेशर इतने समय ड्यूरिंग लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पे जो प्रेशर आर्टरी में लगता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। फिर ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन था, ये है रिलैक्सेशन। जब हार्ट फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिर से रिलैक्स होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उतने समय जो प्रेशर होगा वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के समय जितना प्रेशर आर्टरी की वाल पर लगता है वो होता है सिस्टोलिक, और हार्ट के रिलैक्सेशन के समय जितना प्रेशर हार्ट की आर्टरी की वाल पर लगता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। बीपी सबने पढ़ा होगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक पता नहीं होगा, बस इसमें जान लो। अब जो आर्टरी होती है उसमें भी 3 लेयर होती है। एक लेयर बनी थी ब्लू से, 2 और मैं बना दे रहा हूँ।
ये जैसे हार्ट में 3 लेयर थी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, वैसे ही इसमें है 3 लेयर। जो आउटर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया। जिसको स्पेलिंग ना दिखे अपना गूगल कर लेना, नहीं तो बाद में मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें दिखेगी। ये है ट्यूनिका मीडिया और इनर वाली है ट्यूनिका इंटीमा। आई से इधर रखो, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया का दूसरा नाम स्टर्ना भी लिखते हैं। आर्टरी की 3 लेयर होती है। तो इतने देखो, जब हार्ट के अब इसी में बीपी जो बता रहा था, बीपी ब्लड प्रेशर जो लिखते हो 120/80 ऐसे लिख देते हो, mmHg। इसका मतलब नहीं पता होता है, बस लिख दिया जाता है। 120/80 लिख दिया जाता है, मतलब नहीं पता होता है। तो 120 ज़्यादा इसीलिए होता है कि जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली, या फिर हार्ट भी बोल सकते हो, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतने समय आर्टरी में ब्लड आएगा, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा लगता है आर्टरी की वॉल पे, इसलिए ये ज़्यादा होता है। फिर जब ये रिलैक्स करेगा तो प्रेशर कम होगा, इसलिए डायस्टोलिक नीचे लिखते हो, कम होता है। फिर इन्हीं दोनों के 120 और 80 के बीच कितना हुआ, 40। 120 में 80 घटा दो, 40 आएगा। इन दोनों के बीच के प्रेशर को बोलते हैं पल्स प्रेशर। एक हेडिंग ये भी लिख लो, पल्स। ये जितने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ याद करने वाले याद कर लेना। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर में लिखोगे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। इतना हो गया बीपी में। बीपी देखो 2 टाइप का है, इसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक की बेस पे होता है। प्रेशर के अकॉर्डिंग 2 टाइप का और होता है, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। अभी तक तुमने कफ वाला ये देखा होगा, जो हाथ में बीपी कप बांध देते हैं, फिर पैर में बांध के जो बीपी नापते हैं, गुब्बारा फुला के, फिर मैनुअल वाले से। ये नॉन इन्वेजिव होता है। नॉन इन्वेजिव मतलब जो बॉडी के बाहर से नाप लो। इन्वेजिव में क्या होता है, एक आर्टेरियल लाइन पड़ती है, उसमें एक आर्टेरियल कैथेटर लगाते हैं, उससे जब बीपी लेते हैं तो उसमें बीपी थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट आता है, क्योंकि वो आर्टरी के अंदर पड़ा है डायरेक्ट आर्टेरियल कैथेटर। वो हर बीट हार्ट जितनी बार धड़केगा उतने बार ब्लड का प्रेशर बताएगा। तो ये मैंने कुछ बता दिया बीपी वगैरह का। अब बताऊंगा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके पहले देखूं वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब बताऊंगा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन 1 मिनट। जितना अमाउंट ब्लड का हार्ट 1 मिनट में पंप करता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना एक बीट में, जब हार्ट एक बार धड़कता है जितना ब्लड बाहर करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हाँ, शुरू करते हैं। पहला है कार्डियक आउटपुट, दूसरा है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो सबसे पहले समझो स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक में यस आ रहा है, सिंगल में यस आता है। सिंगल एक बीट में, एक मतलब सिंगल, एक बीट जब हार्ट एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, जितना ब्लड हार्ट के बाहर गया वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम लिखते हैं 70 ml। इसका निकालने का फार्मूला वगैरह बाद में जो आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें और डीप में बताऊंगा। इसको बताऊंगा तो और बड़ा हो जाएगा। इसी में तो 70 ml निकल गया एक बीट में, मतलब एक बार हार्ट धड़का। हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है देखो, चाहे हार्ट रेट पूछा जाए या फिर पल्स रेट पूछा जाए, सेम चीज लिखनी होती है। तो 60 to 100 लिखते हो, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। बीट हार्ट में, ब्रीथ रेस्पायरेशन में, ठीक। अगर एक वर्ड में इसी का लिखना होता है तो 72 पहले लिखते थे, ठीक। ये 72। तो एक बीट में कितना ब्लड निकल रहा है, 70 ml। वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक बीट में निकलता है। लिखूंगा नहीं, आप लोग को लिखना, लिख लो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन 1 बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। आगे ml लिख लो, 70 ml। अगला है कार्डियक आउटपुट। तो एक बीट में 70 ml। कार्डियक आउटपुट का होता है अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में जितनी बार हार्ट धड़कता है मतलब 72, जितना ब्लड एक बार में निकलता है, 72 बार एक मिनट धड़कता है, तो 72 और एक बार में जितना निकलता है उसका गुणा कर दो। जितना आएगा वो लिख दो, सही हो जाएगा। तो एक बार जब धड़का हार्ट तो कितना ब्लड निकला, 70 ml।
72 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो 72 इंटू 70 कर दो, अभी के लिए ml काट लो, 72 इंटू 70 कर लो, जिसको फोन से करना है फोन से कर लो, जितना आएगा वही कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब 1 मिनट में जितना हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो कार्डियक आउटपुट, और 1 बार में मतलब 1 बीट में जितना पंप कर रहा है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसका करोगे तो 749 49 7 दूनी 14 140, हाँ इसका वही 50-40 के आसपास आएगा, मतलब 5 लीटर और 40 ml। जिसको अपना करना है कैलकुलेशन फोन से कर लेना, देख लेना सही वही है कि नहीं। ठीक, तो ये 70 ml तो सेम रहेगा सब में, लेकिन कार्डियक आउटपुट ऐसे तो 5 लीटर मैंने बता दिया, लेकिन डिपेंड करता है हार्ट रेट कितना है। जैसे हार्ट रेट मैंने 60 से 100 लिखा, अब तुम हार्ट रेट को ले लो 60, ठीक, अब निकालोगे तो कितना आएगा कार्डियक आउटपुट 7-21 42, ये अब आएगा 4200 ml, 4 लीटर और 200 ml। हार्ट रेट पे डिपेंड करता है तुम्हारा कि कार्डियक आउटपुट कितना होगा, क्योंकि हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। अब हार्ट रेट में 60 लिया तो 4200 ml आया, कार्डियक आउटपुट इंटू अरे सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट बराबर कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट रेट तुम बदलते जाओगे और तुम्हारा आंसर बदलता जाएगा। अब मैं यहाँ पे हार्ट रेट 100 तक भी जा सकता है हार्ट रेट, ठीक, अभी लो 100 ले लिया तो 100 इंटू 70 कर दो, कितना आएगा 100 इंटू 7 कर दो, 7 आ जाएगा तुम्हारा 7000 ml, मतलब 7 लीटर या फिर ऐसे ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml वही चीज है। तो ये कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो इसके बाद जब बताऊंगा तब समझ लेना। अब तुमको एक चीज बताता हूँ, पार्शियल प्रेशर मैंने बता दिया था इसके पहले जो वो वाला वीडियो बनाया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 35 से 45 mmHg, और पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 75 से 100। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 75 to 100, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 35 to 45। ये दो चीजें ऐसे लिख लेना है, लिखूंगा नहीं मैं। और लगभग हार्ट में मेन कॉन्सेप्ट लगभग इतने ही थे, और कुछ अब समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर कर देना। अगर अच्छे समझ आया हो तो लाइक करना, नहीं ना करना। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आगे की वीडियो जो प्लेलिस्ट में वो देख लेना, मैं तब तक सोच लूँ और कुछ इसमें बताने वाला। लब डब स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट, हाँ वो टाइमिंग का एक चीज और होता है, बताऊं यहाँ कि ना बताऊं, छोड़ो बाद में बताएंगे। उसमें ये होता है ना आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कार्डियक साइकिल का टाइम निकालते हो ना, जैसे एक हिस्सा बता ही देता हूँ। टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, देखो जो अभी मैंने तुमको हार्ट को पूरा सर्कुलेशन बताया था, 1 बीट का हार्ट का ब्लड ऐसे यहाँ से इस चैम्बर से लंग, लंग से इस चैम्बर से इस चैम्बर, तो वैसे ही उसमें टाइमिंग होती है, उसे पूरा बोलते हैं कार्डियक साइकिल। वो पूरा 1 बीट का मैंने बताया था, तो उसमें निकालते हैं कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगा, कैसे पता करोगे, तो वो हार्ट रेट अपान 60 सेकेंड। देखो 1 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, तो 60, ठीक, ऊपर जितना तुम्हारा हार्ट रेट चल रहा हो वो लिख लो, गलत कर दिया यार, हार्ट रेट नीचे होता है, समय ऊपर होता है। समय ऊपर लिखोगे मतलब टाइम जो है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60, ठीक। अब तुमको जितना अब हार्ट रेट चल रहा है, हार्ट रेट कितना लिख दूं 72, अब इसका जब भाग करोगे जितना आएगा वही एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है। अब 72 से 60 नहीं जाएगा तो इधर 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगा लो इधर, तो अब 72 का भाग करो कितना जाएगा, 7 × 56, लगभग 8 बार जाएगा तो 560 होगा, 40 बचेगा,
अपना कैलकुलेशन जिसको करना हो कर लेना। 60 को 72 से भाग दे देना जितना आएगा, फिर मेरा मिला लेना। 40, फिर एक जीरो बढ़ेगा तो फिर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 बार लगभग जाएगा, क्योंकि इधर मैंने 72 पूरा लिखा था। तो यही 0.83 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल में टाइम कितना लग रहा है? 0.83 सेकेंड। ठीक है, इतना तो आ गया। हार्ट रेट जब 72 है, अब ये भी डिपेंड करेगा अगर हार्ट रेट तुम चेंज कर दो। ये कार्डियक साइकिल का टाइम निकालना बता रहा हूँ तुम लोग को। हार्ट सेकेंड तो वही रहेगा, 1 मिनट में जो 60 सेकेंड होते हैं तो वो वही रहेगा। हार्ट रेट मान लो जैसे किसी का हो जाए हार्ट रेट 60, ठीक, तो जब हार्ट रेट 60 से 60 हो जाएगा तो 60 के 60 काट दो पूरा, ये 60 से 60 खत्म, बचा कितना? 1। तो कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड 1 बीट में। आया समझ? अगर यही मान लो हार्ट रेट कर दें 100, तो फिर इसका कर रहे हो जितना आ जाए, 60 सेकेंड है ऊपर, जीरो खिलाओ, 600 में गुणा कर लो, 6 कितना जाएगा? जितना जाए वही होता है। तो ये ऐसे निकालते हैं। टाइम सेकंड में लिख लो, हार्ट रेट लिख दो, भाग कर दो, जितना आ जाए वही कार्डियक साइकिल का टाइम होता है। टाइम अपॉन हार्ट रेट, जितना आए टाइम वही कार्डियक साइकिल में लगने वाला टाइम। फिर इसमें अलग अलग होता है किस चैम्बर में कितना लगा, तो उसकी एक ट्रिक थी 1753 वो चीज़ें आगे पढ़ लेना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ चीज़ें बची होंगी तो मैं जो इसके आगे की वीडियो, ये तो केवल इंट्रोडक्शन था कार्डियोवैस्कुलर का, इसमें कोई मैंने नोट्स नहीं ऐड किए हैं, बस जितना ओरल याद करने वाले कॉन्सेप्ट थे वो याद रखना। अगर कोई यहाँ तक सुन रहा है तो और 2-4 लाइन बता दूं, जो पहले मैंने बताया था अगर वो याद रहेगा तो पूरा याद रहेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में वर्ड कम है, डीऑक्सीजनेटेड वर्ड में वर्ड ज़्यादा है, राइट में वर्ड ज़्यादा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में। हार्ट की 3 कवरिंग थी, कवरिंग लेयर जो भी बोल सकते हो, कवरिंग लेयर या फिर वाल, तीनों का मतलब एक है। तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर, मायोकार्डियम मिडल, इंडोकार्डियम इनर। फिर आर्टरी की 3 लेयर थी, जो इनर थी ट्यूनिका, देखो सब में है, ट्यूनिका इंटीमा, आई से आई याद रखो, जो इनर लेयर आर्टरी की ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, एम से एम याद रखो, मिडल लेयर ट्यूनिका मीडिया, आउटर लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फिर एक्सटर्ना। ये 3 लेयर ऑफ आर्टरी हो गई। फिर इसके बाद है वाल, बता दिया था, लेफ्ट साइड में है तो बाइकस्पिड, राइट साइड में है तो ट्राइकस्पिड। फिर बाइकस्पिड आल्सो नोन एज मिट्रल वाल, कैसे ओपन हो रहा था, कहाँ से, वो सब बता दिया था मैंने। अब इसके बाद ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल वाल भी, मिट्रल वाल बाइकस्पिड को बोलते हैं। ओर्टिक वाल जो ओर्टा के लिए जाता है वो ओर्टिक वाल। और इधर था तुम्हारा पल्मोनरी वाल। पल्मोनरी जहाँ लिखा उसका मतलब लंग्स, आर्टरी है तो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाएगी, वेन है तो हार्ट के पास ब्लड लेके जाएगी। याद करने वाला बस इतना ही। और कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है वो होता है कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप इन सिंगल बीट, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंगल बीट में है तो स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 मिनट में है तो कार्डियक आउटपुट। बस खत्म।